हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, कल क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो मैं ये जो क्लास 12 के पेपर के लिए कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। प्लीज आपके पास थोड़ा मिनट टाइम होगा तो ये प्लीज वीडियो देख लेना, जिससे मुझे लगता है आपको कुछ सपोर्ट मिले और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं बेटा। जो पहला पॉइंट है, आपको पेपर के लिए एकदम हैप्पी, मतलब एकदम एंजॉय के साथ जाना है। ठीक है, बिना टेंशन लिए दिमाग एकदम ठंडा रख के जाना है। ठीक है, ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं मेरे से क्या होगा, मेरा पेपर कैसा, ये चीज है, प्लीज टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस, हंसते जाओ, जो भी आएगा मैं लिखूंगा, कॉन्फिडेंसली जाना जरूरी। ओके, सबसे मेन पॉइंट क्लियर। ये तो आपको सबसे पहले यही बता रहा हूं कि भाई तुम खुश होके जाना, मतलब हैप्पी से जाना, टेंशन मत लो, जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, पेपर के लिए आपको पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है। आपके पास हॉल टिकट, आके हॉल टिकट थोड़ा ध्यान से जरूर लेके जाना, भूलना नहीं। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद जो आपको पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर जो भी लगेगा, ये सब चीजें आपको लेके जाना है। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि सर हम जाते टाइम एक पानी बोतल भी लेके जाओ बेटा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास पानी की बोतल होगी तो बिना टेंशन लिए आप पेपर लिख सकते हो, बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी के लिए। ठीक है, और चौथी बात यह आती है, एग्जाम सेंटर जब जाते हो तो आपका नंबर प्रॉपर देख लेना, हॉल टिकट से मैच करके। ओके, और आप जब आपके सेंटर में जाने के बाद जो आपका प्लेस अलॉटमेंट होता है, वहां बैठने के बाद थोड़ा सा आजू बाजू में जो भी आपके पास पेपर वगैरह कुछ होगा तो वो पहले उठा के डस्टबिन में डाल देना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से किसी का पेपर रह जाता है, स्क्वाड आके फिर वो पेपर चेक करेगा, आपका है बोल के आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है वो टाइम पे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जब भी आपका प्लेस अलॉटमेंट होता है तो आपके आसपास में कोई भी अगर पेपर होगा तो उसको उठा के डस्टबिन में डालो या फिर एग्जामिनर को दे दो। ओके, उसके बाद जो बात आती है, आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जैसा बोला वैसा उनका रूल फॉलो करो। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आने के बाद टेंशन मत लो और सबसे पहले घाई मत करो, क्वेश्चन पेपर प्रॉपर पढ़ो, 10-15 मिनट वेट करो, सोचो जो आपने पढ़ा है वो कितना याद होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है तो कुछ याद नहीं आता वो टाइम पे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और थोड़ा ध्यान से सोचो कि हमने क्या पढ़ा है, कुछ याद आने की कुछ कोशिश करो, 100% आपको याद आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बाजू वाले को पूछना, ये डिस्टर्ब करना, बाजू वाले को डिस्टर्ब ही मत करो। ओके, और आपको पता है इंग्लिश का पेपर है, उतना टफ नहीं आता और एकदम इजी आता, बस आपको लिखना है। ओके, उसके बाद जो एक पॉइंट आता है, आप जो पेन यूज करते हो ना बेटा, इतने दिन से जो पेन यूज किए वही पेन यूज करो। ऐसा नहीं सर पेपर है बोल के मैं नई वाली पेन उठाता, जो आपने कभी यूज नहीं किए वैसी वाली पेन मत यूज करो। उससे क्या होता, जो आपका ग्रिप होता है वो टूट जाता है। कैसे कि आपको जो लिखने की आदत दूसरे पेन से रहती, वो दूसरे पेन से अगर आप लिखते हो तो आपको क्या होता है, जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है और हैंड राइटिंग में भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 3 घंटे तक प्लीज आप पेपर देके नहीं जाना। ठीक है, प्रॉपर 3 आवर्स पेपर लिखना है। और दूसरी बात, जब पेपर सबमिट करते हो तो एग्जामिनर के हाथ में सबमिट करके जाना, बेंच पे रख के नहीं जाना। ठीक है, बहुत बार ऐसे इश्यू होते हैं कि पेपर आप वहां रख दिए और पेपर नीचे गिरा, एग्जामिनर को लगा कि इन्होंने पेपर दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट, अगर आपका एग्जाम होने के बाद जल्दी होता तो भी आप प्लीज 3 आवर बैठो, आपका पेपर वेरीफाई करो, उसके बाद ही आप चले जाना। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आने के बाद घाई नहीं करना, क्वेश्चन प्रॉपर पद्धतिशीर पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट डाल के पढ़ो। ओके, और एकदम कॉन्फिडेंस से पढ़ो कि भाई हाँ मेरे को आ सकता है। ठीक है, और तीसरी बात ये आती है, जो इस चीजों में बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, और आपको मैंने बताया डबल बता रहा हूं, जो आपका पेपर होने के बाद एग्जामिनर के हाथ में पेपर देके जाना है, कहीं पे टेबल पे रख के नहीं जाना। बहुत बार पेपर ऐसे मिसिंग होते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, और प्रॉपर एडिशनल सीट पे नंबरिंग, प्रॉपर एडिशनल सीट बरोबर सेट किए, वो 1 से 2 बार वेरीफाई करो और पूरा पेपर एकदम परफेक्ट छोड़ो, खाली कोई भी नहीं छूटना, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, खाली नहीं देना चाहिए पेपर। ओके, और सबसे पहली बात तो 3 आवर्स के पहले आप एग्जाम के बाहर नहीं निकलना। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का मतलब आपकी जिंदगी का पेपर है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट सबको, ऑल द बेस्ट, प्लीज 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 प्लीज, ये जो जितनी चीजें मैंने बताया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, और आपको पता है वो कॉपी चले नहीं चले वो दूसरी बात, बस आपको ध्यान रखना है कि मेरा पेपर मुझे अच्छा जाना चाहिए। बाजू वाले पे ध्यान मत रखो, आपका आप कॉन्सेंट्रेट करो, बाजू वाला लिखे ना लिखे आपको कोई संबंध नहीं, बस आपको पेपर किसी को पास करने की गरज नहीं, आपको आता तो आप लिखो और साइड हो जाओ। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छा लिखना, एकदम हंसते जाना, मतलब एकदम आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।